नांदेड़ के करीब वाजेगांव बंदारा वाकया मोटरसाइकिल समेत जलने वाला शख्स दम तोड़ गया। पुलिस की हर जाविये से तफ्तीश जारी। नांदेड़ शहर के करीब वाक़ वाजेगांव बंदारे पर पेश आए हौलनाक वाक़े में मोटरसाइकिल समेत आग में जलने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। इस वाक़े ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा आज सुबह पेश आया, जहां एक शख्स अपनी दोपहिया गाड़ी समेत शदीद आग की लपेट में आ गया। आईनी शाहिदीन के मुताबिक जलने के दौरान गाड़ी और मुतासरा शख्स के जिस्म से कई बार धमाके जैसी आवाज़ें भी सुनाई दी, जिससे वाक़या मजीद पुरस्कार बन गया। पूरे मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक सूरज गुरु ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि इस वाक़े की इंतहाई संजीदगी से हर जाविये से तफ्तीश की जा रही है। जाए वक़वा से कुछ अहम अशिया बरामद हुई है, जिन्हें जब्त करके फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। इसके अलावा ATS और दीगर एजेंसियां भी इस मामले की जांच में मसरूफ़ है। पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि फौत हुए शख्स की शनाख्त हो चुकी है, ताहम तफ्तीश के पेश नज़र इसकी तफसीलात अवाम के सामने ज़ाहिर नहीं की जा रही है। मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए पुलिस टीमें रवाना कर दी गई है। सूरज गुरु के मुताबिक इस वाक़े में घात पात, धमाके की नोयत और दीगर तमाम मुमकिन पहलुओं का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। जाए वक़वा से मिलने वाले शवाहिद और आइनी शाहिदीन के बयानात की बुनियाद पर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया या दीगर ज़राए से फैलाई जाने वाली अफवाहों पर यकीन न करे और अमन व अमान बरकरार रखने में ताउन करे। पुलिस का कहना है कि मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद ही हकीकत सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। सर, एक घटना आपल्या वाजेगावच्या ब्रिजवरती घडली, काय नेमकी ती घटना? आज वाजेगाव बंधाऱ्यावर एक इसम त्याच्या गाडीवरून जात असताना त्याच्या गाडीचा पेट घेतल्याने त्याच्यामध्ये भाजून मृत्यू झालेला आहे। मृत्यू हा दवाखान्यात उपचाराला नेण्या अगोदरच झालेला आहे। सदरची घटना ही साधारण 9:25 ते 9:30च्या आसपास झालेली आहे। स्थानिक जे काही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत त्या लोकांनी त्याला विझवण्याचा सुद्धा प्रयत्न केला, मात्र गाडीने मोठ्या प्रमाणात पेट घेतल्याने लोकांनी विझवण्याचा प्रयत्न केला, त्याला मदत करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संबंधित इसम हा काय झालेला आहे त्याच्यामध्ये जाळल्यामुळे त्याचा मृत्यू झालेला आहे। घटनास्थळी काही गोष्टी मिळाल्यामुळे आम्ही फॉरेन्सिक लॅब यांनाही बोलवलं होतं। त्या संबंधित जे काही गोष्टी होत्या त्या आम्ही जप्त केलेल्या आहेत। संबंधित इसमाचा सुद्धा आम्हाला पत्ता लागलेला आहे, त्या अनुषंगाने आम्ही आमच्या टीम पाठवलेल्या आहेत। प्रत्येक गोष्टीचा प्रत्येक अँगलने आम्ही तपास करीत आहोत आणि त्या दृष्टिकोनातून पोलिसांची पावले पडलेली आहेत। राहिला विषय, आज ईद होती, ईद शांततेने पार पडलेली आहे। दुपारचं सुद्धा नमाज शांततेने पार पडलेला आहे। काही लोक जाणीवपूर्वक अफवा पसरवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत। मी नांदेड पोलीस दलातर्फे आपणा सर्वांना आवाहन करतो की अशाही कोणत्याही पद्धतीनं आपण अफवावर विश्वास ठेवू नये। याच्या निष्कर्षातून जे काही मुद्दे निघतील त्याच्याबद्दल भविष्यामध्ये माननीय पोलीस अधीक्षक सर काय करतील आपणाला क्लिअरिफिकेशन करतील। जय हिंद। सर, आतापर्यंत आमच्या चौकशी चालू आहे। काही मुलाचा त्या पत्ता मिळालेला आहे, त्या अनुषंगाने आमचा तपास चालू आहे। आणि दुसरी गोष्ट, फॉरेन्सिक यांच्या निष्कर्षामधून आम्ही भविष्यातले काही जे मुद्दे असतील ते समोर करू। घाटापाचा काय संशय आहे पोलिसांना? नाही, आता ह्या स्टेजला आपण काहीच बोलू शकत नाही। जे काही निष्कर्ष निघतील आपण त्यानुसार काय करू याच्यावर नंतर आपणाला बोललं जाईल। त्या व्यक्तीची हिस्ट्री वगैरे तपासली, कोण आहे, काय, कुठल्या संघटनेची? नाही, मी आपणाला काय सांगितलं की आता आम्हाला फक्त प्राथमिक स्तरावर त्याची माहिती मिळवलेली आहे आणि आम्ही त्या ठिकाणी टीम पाठवलेली आहे। टीमकडून जेव्हा आम्हाला काही स्पष्टीकरण होईल त्यावेळेला आपल्याला कळवलं जाईल। तो जळत असताना स्फोटाचे आवाज येते, ते स्फोट नेमके कशाचे? ते स्फोट, आता मी ते काय बोलतोय की ज्या घटनाच्या ठिकाणी ज्या वस्तू मिळालेल्या आहेत, जे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार आहेत यांचं म्हणणं याच्या आधारे आम्ही काही निष्कर्ष काढलेले आहेत। ते आम्ही निष्कर्षाच्या अनुषंगाने आमचा तपास चालू आहे आणि तपास पूर्ण झाल्यावर आपणाला याच्याबद्दल क्लिअरिफिकेशन पोलीस तपास करतात की बाकी दुसऱ्या काही यंत्रणा वगैरे असणार ATS किंवा
बाकीच्या सर्व यंत्रणा त्या ठिकाणी येत आहेत. अशी एखादी घटना घडली, गाडीचा स्फोट झालेला आहे का, गाडी पेटलेली आहे, या सर्व अँगलनं पोलीस तपास करत असतो. आणि मी तुम्हाला पहिल्यांदाच बोललो की यातला कोणताही धागा पोलीस सोडणार नाही. प्रत्येक अँगलनं आम्ही या ठिकाणी विचार करतोय, तपास करतोय आणि या तपासातून जे निष्कर्ष समोर येईल ते आपल्याला कळवलं जाईल. बॉडीला दोरे बांधलेले दिसतात. नाही हे काहीतरी आता ठीक है. तो बस तालीमी मैदान में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाला इदारा शाहीन एकेडमी नांदेड़ सिर्फ 5 सालों में 300 से ज़ायद तलबा ने मेडिकल और 200 से ज़ायद तलबा ने इंजीनियरिंग के मुमताज़ कॉलेजेस में दाखिला हासिल किया है. शाहीन एकेडमी में तजुर्बाकार असातिज़ा, जदीद स्मार्ट AC क्लासरूम्स, 11वीं और 12वीं के तलबा के लिए नीट और JEE की क्लासेस, दरसी तालीम के साथ साथ मुनज़्ज़म वीकली टेस्ट सीरीज़ के ज़रिए तलबा को नीट और JEE की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है. 8वीं से 10वीं जमात के तलबा के लिए शाहीन फाउंडेशन क्लासेस, जहां मजबूत तालीमी बुनियाद तैयार की जाती है. तलबा के लिए बेहतरीन हॉस्टल में मुकीम तलबा के लिए ताम के बेहतरीन इंतजामात, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और मोबाइल फ्री स्टडी माहौल फराहम किया गया है. पर्दे की पाबंदी के साथ गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस, सेल्फ स्टडी और डाउट क्लियरेंस पर भी खुसूसी तवज्जो. मुकामी तलबा के लिए बस सर्विस का इंतज़ाम. यहाँ असरी तालीम के साथ साथ दीनी माहौल में रोज़ाना 5 वक्त नमाज बाजमात का भी खुसूसी अहतमाम. तलबा में दीनी शऊर की बेदारी के लिए हर जुमा को उलमा इकराम के खुसूसी बयानात. इसी तरह रमज़ान अल मुबारक में इज्तिमाई तौर पर सहर व इफ्तार का भी किया जाता है नज़्म. हर साल शाहीन एकेडमी के तलबा SSC, HSC, नीट, JEE, ओलंपियाड और दीगर मुकाबलाजाती इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं. अगर आप भी अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राब्ता करें या फिर विजिट करें शाहीन एकेडमी कैंपस, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़.